नमस्कार। मन से सेवा सिर्फ विचारों से, ये थोड़ा मतलब सोचने वाली बात है ना। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट ही काफी अनूठा है। तो आज हम इसी मानस सेवा को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि होसूर में उस दिन, वो रविवार था 2 नवंबर 2025, श्री चंद्रचूड़ेश्वर मंदिर पार्क में असल में हुआ क्या था। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक बातें। आयोजक थे ब्रह्मा कुमारीज राजयोग ध्यान केंद्र होसूर। ये तो खैर एक जानी मानी आध्यात्मिक संस्था है। जी, ध्यान और सकारात्मक सोच पर इनका काफी जोर रहता है। हाँ, और करीब 30 सदस्य थे, जिन्हें वो लोग बड़े प्यार से दैवीय परिवार कहते हैं, डिवाइन फैमिली। हाँ, ये उनका अपना एक टर्म है। ये कार्यक्रम शाम को हुआ, 3 बजे से 6 बजे तक। ये सिर्फ एक पिकनिक नहीं थी। मतलब घूमना फिरना मिलना जुलना वो सब था, पर वो साइड में था। असली मकसद, गहरा उद्देश्य, वो मानस सेवा का अभ्यास करना था। एक आध्यात्मिक लक्ष्य था इसके पीछे। तो आते फिर इसी पर, ये मानस सेवा, ये है क्या भला? मतलब सेवा यानी कुछ करना, एक्शन। ये सिर्फ मन से सेवा, ये कैसे? सुनने में थोड़ा पैसिव सा नहीं लगता? हाँ, ये सवाल आता है मन में। देखिए, मानस सेवा जैसा स्रोतों में समझाया गया है, वो सेवा का एक बहुत ही सूक्ष्म मतलब सटल रूप है। सूक्ष्म, ओके। हाँ, ये पूरी तरह से मन और विचारों के लेवल पर होता है। जैसे हम शारीरिक मेहनत करते हैं या कुछ दान देते हैं, वो बाहरी स्थूल सेवा हुई। ये उससे बिल्कुल अलग है। ठीक है। इसके पीछे का आइडिया ये है कि राजयोग ध्यान के जरिए, जो उनका मेडिटेशन का तरीका है, पहले मन को एकाग्र किया जाए। फिर इस शांत फोकस्ड मन से शक्तिशाली, पॉजिटिव और ये जरूरी है, निस्वार्थ विचार पैदा किए जाएं। मतलब बिना किसी पर्सनल फायदे की इच्छा के। निस्वार्थ विचार, दुनिया के लिए। हाँ बिल्कुल। और फिर इन विचारों को, इन अच्छी वाइब्रेशंस को या किरणों को, ऐसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं स्रोतों में, पूरी दुनिया में फैलाया जाए। तरंगे, किरणें, ये थोड़ा और समझना पड़ेगा। मतलब ये कैसे काम करता है उनके हिसाब से? क्या ये कोई फील करने वाली चीज है? देखिए, स्रोतों के मुताबिक ये काफी हद तक विश्वास और अभ्यास का विषय है। वो इसे एनर्जी के लेवल पर देखते हैं। एनर्जी? हाँ, जैसे रेडियो वेव्स दिखती नहीं पर मैसेज पहुंचाती हैं, है ना? वैसे ही उनका मानना है कि शुद्ध और शक्तिशाली विचार भी एक तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा बनकर फैलते हैं और सकारात्मक असर डालते हैं। अब इसे कोई कैसे महसूस करता है, वो शायद व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है। अच्छा, तो ये महसूस करने से ज्यादा विश्वास पर आधारित है कि असर हो रहा है? हाँ, और उनके अभ्यास का अभिन्न अंग है ये। तो इसके जो मुख्य तत्व है स्रोतों के आधार पर, वो 3 हैं। पहला, दुनिया की भलाई के लिए शक्तिशाली, पॉजिटिव, निस्वार्थ सोच पैदा करना। ये फाउंडेशन है। ठीक। दूसरा, इन विचारों को शांति की तरंगों या किरणों के रूप में फैलाना। ये एक्शन वाला पार्ट है, मेंटल लेवल पर। ओके। और तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, राजयोग ध्यान का अभ्यास। उनके लिए ये वो चाबी है जिससे वो अपने शक्ति के स्रोत से जुड़ते हैं। शक्ति का स्रोत? हाँ, जिसे वो परमात्मा या शिव बाबा कहते हैं, सुप्रीम सोल। उनका मानना है कि वहीं से ये शक्तिशाली विचार बनाने की शक्ति मिलती है। अच्छा, तो ये ध्यान के जरिए होता है सब। और ये ज्ञान, मतलब ये तरीका कि मानस सेवा कैसे करें, क्या सोचें, ये कहाँ से आता है? ये उन्होंने खुद ही इजाद किया है? नहीं, ये एक जरूरी पॉइंट है। स्रोत साफ बताते हैं कि ये ज्ञान उनकी रेगुलर टीचिंग से आता है, जिसे वो मुरली कहते हैं। मुरली? हाँ, सुना है मैंने। जी, मुरली उनकी मुख्य आध्यात्मिक शिक्षा है और उनका गहरा विश्वास है कि ये ज्ञान सीधे परमात्मा शिव से मिलता है। ओह, सीधे परमात्मा से? हाँ, उनकी यही मान्यता है। उसके लिए कैसी मनस्थिति चाहिए, वो अंदरूनी ताकत कैसे मिले, ये सब मुरली के ज्ञान पर आधारित है। ये उनके रास्ते का एक अहम हिस्सा है, कोई अचानक से आई बात नहीं। समझ गए। मतलब ये उनके कोर बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है। तो अब वापस आते हैं हुसूर वाले दिन पर। शाम 3 बजे सब जमा हुए, फिर क्या हुआ आगे? क्या सीधे ध्यान शुरू हो गया? हाँ, कार्यक्रम का जो एकदम कोर हिस्सा था, वो शाम 3:30 से 4:30 बजे के बीच हुआ। करीब 30 लोग, वो दैवीय परिवार, पार्क में एक पेड़ की छांव में बैठे। शांति से? हाँ, शांति से। आधे घंटे का मौन ध्यान चला, पर जैसा आप कह रहे थे, ये सिर्फ चुप बैठना नहीं था। बिल्कुल नहीं। यही वो टाइम था जब सबने मिलकर मानस सेवा का अभ्यास किया। अच्छा। परमात्मा शिव बाबा को याद करते हुए दुनिया में शांति और कल्याण के लिए पॉजिटिव विचार, शांति की वाइब्रेशंस भेजने पर फोकस किया। सबने एक साथ? हाँ, कि उनका मानना है कि जब ग्रुप में ये करते हैं तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। अकेले करने से ज्यादा पावरफुल होता है। ग्रुप एनर्जी। बिल्कुल।
तो ये आधा घंटा, जैसा रिपोर्ट कहती है, उस पूरे गैदरिंग का स्पिरिचुअल हार्ट था, आध्यात्मिक दिल। इरादे से दुनिया में शांति भेज रहे हैं, वाकई अनोखा है। अच्छा, इस गहन ध्यान के बाद माहौल बदला कुछ? ध्यान के फौरन बाद 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटे का सेशन था। इसे आध्यात्मिक प्रवचन कह सकते हैं। अच्छा। B.K. रामलिंगम, जो हुसूर केंद्र के इंचार्ज हैं, उन्होंने बात की। टॉपिक था मन के द्वारा इस विश्व की सेवा कैसे करें। ओह, तो जो अभी प्रैक्टिस किया उसी को और समझाया गया होगा। हाँ बिल्कुल, और स्रोत ये भी बताते हैं कि ये चर्चा भी मुरली की शिक्षाओं पर आधारित थी। तो शायद इसमें मानस सेवा के प्रैक्टिकल पहलू, इसके फायदे, इसे रोज की जिंदगी में कैसे अपनाएं, इन सब पर बात हुई होगी। और लोग सुन रहे थे ध्यान से? बहुत ध्यान से। रिपोर्ट में लिखा है कि लोग नोट्स भी ले रहे थे। नोट्स लेना, ये तो दिखाता है कि वो कितने सीरियस थे इस बारे में। जी बिल्कुल, ये उनकी गंभीरता और लगन को दिखाता है। लेकिन क्या पूरा कार्यक्रम इतना ही सीरियस था? ध्यान, फिर लेक्चर, वो पिकनिक वाली बात का फिट होती है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आता है। प्रवचन के बाद शाम 5 बजे से करीब 5:45 तक माहौल हल्का हुआ। अच्छा, कैसे? एक इंटरैक्टिव सेशन रखा गया था, थोड़ा फन सेगमेंट कहता है। फन सेगमेंट? आध्यात्मिक जमावड़े में क्या हुआ उसमें? हुआ ये कि लोगों ने चिट्स उठाई और उनपे छोटी छोटी एक्टिविटीज लिखी थी। जैसे किसी को कहा गया कि कोई गीत गाओ, या किसी को अचानक कोई टॉपिक मिला जिस पर कुछ मिनट बोलना था। कुछ लोगों ने अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुभव शेयर किए। अरे वाह! हाँ, तो ये सिर्फ वन वे ज्ञान नहीं था, सबको इन्वॉल्व करने की, माहौल को थोड़ा लाइट करने की कोशिश थी। मतलब गाना बजाना, किस्से कहानियां, ये तो सच में पिकनिक वाला फील आ गया होगा। तो इसका मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट था या कुछ और भी? ये दिखाता है कि आध्यात्मिकता का मतलब हमेशा गंभीर रहना या दुनिया से कट जाना नहीं है। खुशी, हंसी मजाक, एक दूसरे का साथ, ये सब भी उस दैवीय परिवार की भावना को मजबूत करते हैं। सही बात है। जब लोग साथ में हंसते हैं, गाते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, तो वो कनेक्शन गहरा होता है ना? बिल्कुल, वो डिवाइन फैमिली वाली फीलिंग सिर्फ साथ में ध्यान करने से नहीं, बल्कि इन हल्के फुल्के पलों से भी बनती होगी। ये बैलेंस बड़ा दिलचस्प है, इंटेंस ध्यान और फिर लाइट हार्टेड मेलजोल। बिल्कुल, ये एक तरह से दिखाता है कि उनके लिए आध्यात्मिकता जीवन का हिस्सा है, जीवन से अलग कुछ नहीं। और फिर दिन खत्म कैसे हुआ? 5:45 के बाद कार्यक्रम का एंड भी काफी अच्छा लग रहा है। सबको प्रसाद मिला। हाँ, और साथ में स्रोत बताते हैं टोली, शायद कोई मिठाई होती है, और भेलपुरी जैसे स्नैक्स भी थे। भेलपुरी शायद पाक का माहौल देखकर चुना होगा। हाँ, हो सकता है। और एक और बहुत अच्छी बात हुई, सबने मिलकर उस पहाड़ी पाक से डूबते सूरज का नजारा देखा। ओह वाओ! सोचिए, एक दिन जिसमें गहरा ध्यान हो, ज्ञान चर्चा हो, हंसी मजाक हो, और आखिर में नेचर की ब्यूटी का इतना शांत अनुभव। कमाल का कॉम्बिनेशन है। हाँ, दिन को खत्म करने का बहुत सुकून भरा तरीका था ये। शाम 6 बजे कार्यक्रम खत्म हुआ और रिपोर्ट कहती है सब काफी संतुष्ट होकर गए। तो कुल मिलाकर ये जो 3 घंटे का प्रोग्राम था, ध्यान, ज्ञान, मस्ती, खाना, सूर्यास्त, इसका उन 30 लोगों पर असर क्या हुआ? क्या बस अच्छा लगा या कुछ गहरा था? हाँ, असर काफी पॉजिटिव था। कई बातें सामने आती हैं। सबसे पहली बात जो दोनों में है, वो है एक ताजगी, एक रिफ्रेशमेंट का एहसास। हाँ, वो तो होगा ही, पार्क में, प्रकृति के बीच। बिल्कुल, शहर की भागदौड़ से दूर, शांत माहौल, ध्यान, फिर हंसी मजाक, शायद मानसिक रूप से काफी हल्का और रिलैक्स महसूस किया होगा सबने। ठीक। उससे भी ज्यादा जरूरी बात जो बार बार आती है, वो है अपने विचारों से दुनिया की सेवा करने का गहरा संतोष। अच्छा, ये कैसे? ये एहसास कि मैंने कहीं जाके कुछ किया नहीं, पैसे नहीं दिए, पर फिर भी अपने मन की शक्ति से, अपनी अच्छी सोच से दुनिया के लिए कुछ अच्छा किया, यह अपने आप में एक बहुत सैटिस्फाइंग फीलिंग हो सकती है। ये दिलचस्प है। सेवा का एक अलग ही तरीका जो करने वाले को भी शांति दे। और क्या असर हुआ? दूसरी बड़ी बात थी वो दैवीय परिवार वाली भावना का और मजबूत होना।